एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी नानी रहती थी जिसे सब प्यार से नानी रानी बुलाते थे। नानी रानी को कहानियां सुनाने का बहुत शौक था और गांव के सब छोटे बच्चे उनकी कहानियां सुनने आते थे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुंदर लाल रंग से रंग गया था, नानी रानी ने सब बच्चों को अपने आंगन में बुलाया। सब बच्चे गोल घेर बनाकर बैठ गए और बड़े उत्साह से नानी रानी को देखने लगे। आज नानी रानी एक नई कहानी सुनाने वाली थी। नानी रानी ने कहानी शुरू की। बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा लड़का रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू को प्रकृति बहुत पसंद थी और वो अक्सर जंगल में घूमने चला जाता था। एक दिन चिंटू को जंगल में एक अजीब सा पेड़ मिला। पेड़ बहुत बड़ा था और उसकी पत्तियां चमक रही थी। चिंटू ने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। चिंटू ने सोचा, यह पेड़ तो जादुई लगता है। उसने धीरे से पेड़ के पास जाकर उसकी एक पत्ती को छुआ। जैसे ही उसने पत्ती को छुआ, एक चमक सी हुई और पेड़ ने बोला, नमस्ते चिंटू, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चिंटू हैरान रह गया और बोला, आप मेरे साथ क्या मदद करेंगे? जादुई पेड़ बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान दे सकता हूँ जो तुम्हारे गांव के सब लोगों के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक परीक्षा पर खरा उतरना पड़ेगा। चिंटू ने जोश से कहा, मैं तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? पेड़ ने कहा, तुम्हें इस जंगल के सबसे गहराई में जाना होगा और वहां एक पुरानी घंटी है, उसे बजाना होगा। घंटी बजाते ही तुम वापस यहीं आ जाना। चिंटू ने अपनी हिम्मत जोड़ी और चल पड़ा जंगल की गहराई की तरफ। रास्ते में उसने कई मुसीबतें झेली, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसे पुरानी घंटी मिल गई। चिंटू ने घंटी बजाई और एक जोर की आवाज हुई। जैसे ही उसने घंटी बजाई, वो वापस उस जादुई पेड़ के पास आ गया। चिंटू वापस अपने गांव गया और सबको यह कहानी सुनाई। धीरे धीरे गांव के लोग मिलजुल कर रहने लगे और उनका गांव हमेशा सुख और समृद्धि से भर गया। नानी रानी ने अपनी कहानी खत्म की और सब बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। उन्होंने नानी रानी से वादा किया कि वो भी हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और प्यार बांटेंगे। बच्चों को यह कहानी बहुत पसंद आई और वो सब अपने अपने घरों को एक नए सबक के साथ लौट गए। Thanks for watching.